मोबाइल की स्मगलिंग के वाक़े से मोबाइल कंपनी क्यों मोबाइल साल 2013 कराची की हर दूसरी दुकान में एक ही सवाल सुनाई देता था, भाई क्यू मोबाइल का कौन सा मॉडल अच्छा है। पाकिस्तानी स्मार्टफोन मार्केट में एक नाम था जो चाइनीज ब्रांड्स को टक्कर दे रहा था, एक नाम जो मेड इन पाकिस्तान का नारा बुलंद कर रहा और फिर खत्म। आज जो ब्रांड कभी 40% मार्केट शेयर रखता था वो कंप्लीट साइलेंस में गायब हो गया। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक कंपनी की नहीं है, ये कहानी है पाकिस्तान के हर उस ब्रांड की जो ग्लोबल कंपटीशन के आगे टूट गया। क्या हुआ आखिर क्यू मोबाइल के साथ, जानते हैं इस वीडियो में। क्यों मोबाइल के जब्त अरबों क्यों मोबाइल स्मगलिंग की गजब कहानी सामने आ गई है। क्यों मोबाइल कंपनी 2009 में जब क्यू मोबाइल लॉन्च हुआ था, पाकिस्तानी मोबाइल फ़ोन मार्केट की सूरत बदलने वाली थी। जफर खान और उसकी टीम ने एक सिंपल फार्मूला पकड़ा, अफोर्डेबल स्मार्टफोन फॉर द मैसेज, यानी सस्ते और अच्छे फ़ोन बड़ी तादाद में मैन्युफैक्चर करना। क्यू मोबाइल ने फीचर फ़ोन स्मार्टफोन्स तक का सफ़र पाकिस्तान में सबसे पहले आम लोगों के लिए मुमकिन बनाया। जब नोकिया और सैमसंग 25,000 से ऊपर के फ़ोन्स बेच रहे थे, क्यू मोबाइल 5,000 में एंड्रॉयड फ़ोन लेकर आया। और रिजल्ट्स देखो, 2013 तक क्यू मोबाइल ने पाकिस्तानी स्मार्टफोन मार्केट में 40% मार्केट शेयर हासिल कर लिया। पाकिस्तानी यूथ में क्यू मोबाइल की नॉयर सीरीज कल्ट क्लासिक बन गई। कंपनी हर साल 100+ नए मॉडल्स लॉन्च कर रही थी। फवाद खान और दूसरे सेलिब्रिटीज ब्रांड एम्बेसडर्स थे। क्यू मोबाइल हैज इमर्ज्ड एज द मोस्ट प्रेफर्ड स्मार्टफोन ब्रांड अमंग पाकिस्तानी कंज्यूमर्स। वो दिन था जब क्यू मोबाइल ने सैमसंग और नोकिया को भी पीछे छोड़ दिया। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्यू मोबाइल कोई मैन्युफैक्चरर नहीं था, ये एक रीब्रांडिंग कंपनी थी। चाइना से रेडीमेड फोन्स मंगवाओ और क्यू मोबाइल का स्टिकर लगाओ और पाकिस्तान में बेचो। ये बिजनेस मॉडल शुरू में तो काम कर गया, लेकिन आगे चल के यही चीज कंपनी की सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। 2015 में पाकिस्तान की मोबाइल मार्केट में एक अर्थक्वेक आ गया। चाइनीज ब्रांड्स ने सीधा एंट्री मार दी और क्यू मोबाइल के लिए अर्थक्वेक डेडली निकला। हुआवे, ओप्पो, वीवो और Xiaomi ने पाकिस्तान में एग्रेसिव मार्केटिंग और कंपेटिटिव प्राइसिंग से मार्केट कैप्चर करना शुरू कर दिया। और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ रीसेलर्स नहीं थे, ये एक्चुअली मैन्युफैक्चरर्स थे। डॉन की 2017 की डिटेल रिपोर्ट में मेंशन है कि कैसे चाइनीज ब्रांड्स ने पाकिस्तान में अपनी सर्विसेज सेंटर्स और आफ्टर सेल्स सपोर्ट एस्टेब्लिश किए, जो क्यू मोबाइल कभी प्रॉपर्ली नहीं दे पाया। सैमसंग भी कमजोर नहीं था, उनके एग्जिस्टिंग ब्रांड वैल्यू और ग्लोबल रेपुटेशन क्यू मोबाइल के लिए टफ कंपटीशन था। अब जरा नंबर्स पर गौर करते हैं। 2015 में क्यू मोबाइल का मार्केट शेयर था 35%, 2016 में 22% और 17 में 8%। क्यू मोबाइल की स्ट्रेटेजी यहाँ कंप्लीटली फेल हो गई। जब चाइनीज ब्रांड्स बेटर स्पेक्स, बेटर कैमरा और सेम प्राइस में वही कुछ दे रहे थे, तो क्यू मोबाइल सिर्फ पैकेजिंग चेंज करके न्यू मॉडल्स लॉन्च कर रहा था। इनोवेशन जीरो, R&D जीरो, कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम्स बिल्कुल जीरो। क्यू मोबाइल की सबसे बड़ी वीकनेस यही थी कि वो खुद कुछ मैन्युफैक्चर नहीं करते थे। चाइनीज से ODM यानी ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चर्ड फोन्स इंपोर्ट करते थे और अपना लोगो लगाते थे। ये 2009 में चल गया, लेकिन 2016 में जब एक्चुअली चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स डायरेक्टली पाकिस्तान आ गए, तो क्यू मोबाइल की USP फेल हो गई। सिंपल लॉजिक ये है कि जब Xiaomi खुद 15,000 में एक फ़ोन बेच सकता है, तो क्यू मोबाइल वही फ़ोन 18,000 में क्यों बेचे? मिडिल मैन का मार्जिन आखिर क्यों ही दिया जाए? ट्राइब्यून की 2017 की कंज्यूमर रिपोर्ट्स में हंड्रेड्स ऑफ कंप्लेंट्स डॉक्यूमेंटेड है। बैटरी इश्यूज, स्क्रीन प्रॉब्लम्स और सॉफ्टवेयर बग्स। सोशल मीडिया पे क्यू मोबाइल के अगेंस्ट कंप्लेंट्स का सुनामी आ गया था। फेसबुक ग्रुप्स और ट्विटर पे हैशटैग क्यू मोबाइल स्कैम ट्रेंडिंग होता था। आफ्टर सेल सर्विसेज बिल्कुल नहीं थी। क्यू मोबाइल सर्विस सेंटर्स की हालत बहुत ख़राब थी, स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलते थे, टेक्नीशियंस ट्रेंड नहीं थे और कस्टमर्स महीनों वेट करते रहते थे। 2014 में जब पाकिस्तान में 4G लॉन्च हुआ था, ये क्यू मोबाइल के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। लेकिन क्यू मोबाइल को 4G फ़ोन्स लॉन्च करने में बहुत देर हो गई। जब तक वो मार्केट में आए, चाइनीज़ ब्रांड्स ने ऑलरेडी मार्केट कैप्चर कर ली थी। और जो 4G फ़ोन्स क्यू मोबाइल ने लॉन्च किए, उनके परफॉर्मेंस इतना ख़राब था कि कंज्यूमर्स ने बाइकआउट करना शुरू कर दिया। क्यू मोबाइल ने बिलियन रुपीस सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स पे स्पेंड किए। फवाद खान, मेवी शयात और अदर टॉप स्टार्स को साइन किया, लेकिन प्रोडक्ट क्वालिटी इतनी ख़राब थी कि मार्केटिंग से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। चाइनीज़ ब्रांड से कंपेयर करो, Xiaomi ने पाकिस्तान में मिनिमम मार्केटिंग के साथ मैक्सिमम पेनिट्रेशन अचीव किया, क्योंकि उनका प्रोडक्ट बहुत अच्छा था और वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग से कस्टमर्स खुद रिकमेंड कर रहे थे। लेकिन क्यू मोबाइल की कहानी में सबसे ज़्यादा शॉकिंग ट्विस्ट 2017 में आया, एक स्कैंडल जो कंपनी की असलियत एक्सपोज कर देगा। अक्टूबर 31, 2017 को पाकिस्तान की कस्टम्स के एंटी स्मगलिंग स्क्वाड ने एक कंटेनर रेड किया कराची की सदर मोबाइल मार्केट में। डॉक्यूमेंट्स में लिखा था LED लाइट्स, लेकिन जब कंटेनर खोला गया तो अंदर 64,000 क्यू मोबाइल फ़ोन्स निकले।
जिनकी कीमत थी 35 करोड़ रुपए। ये कोई एक ऑफ इंसिडेंट नहीं था। प्रॉफिट बाय पाकिस्तान टुडे की डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक क्यू मोबाइल की पेरेंट कंपनी डिजीकॉम ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड सिस्टमैटिकली मोबाइल फोन्स इंपोर्ट कर रही थी, लेकिन कस्टम डॉक्यूमेंट्स में LED लाइट बल्ब्स डिक्लेयर कर रही थी ताकि बिलियन रुपीस की कस्टम ड्यूटीज और टैक्सेस से बचा जा सके। जब कस्टम्स इंटेलिजेंस ने मल्टीपल रेड्स किए कराची और लाहौर में, तो शॉकिंग डिस्कवरी हुई। DHA कराची के एक पोश बंगलों में 78,160 मोबाइल फोन्स हिडन थे, कुल वैल्यू 66 करोड़। ये फोन्स 3,908 कार्टन्स में ओरिजिनल पैकिंग में सिक्रेटेड थे। ये फोन्स बिना PTA के अप्रूवल के इंपोर्ट किए गए थे और IMEI नंबर भी रजिस्टर्ड नहीं था, मतलब सिक्योरिटी रिस्क भी था। लेकिन स्कैंडल यहाँ खत्म नहीं होता। FBR के एडिशनल डायरेक्टोरेट ऑफ इंटरनल ऑडिट की इंस्पेक्शन रिपोर्ट ने और भी बड़ा रेवलेशन किया। क्यू मोबाइल डिजीकॉम ने अपने आप को मैन्युफैक्चर डिक्लेयर कर रखा था ताकि इंपोर्टर की बजाय मैन्युफैक्चर का टैक्स स्टेटस मिल सके, जिससे बिलियन रुपीस की टैक्स सेविंग्स होती है। लेकिन FBR की इन्वेस्टिगेशंस ने साबित कर दिया कि ये सब झूठ था। FBR ने डिजीकॉम को ब्लैकलिस्ट कर दिया ₹520 मिलियन की टैक्स एविजन के लिए। इन्वेस्टिगेशन में यह भी निकला कि कंपनी ने इंडियन एक्ट्रेस को इंक्लूडिंग करीना कपूर, जैकुलिन फर्नांडिस और शाहिद कपूर को ₹300 मिलियन एडवर्टाइजिंग के लिए पे किया, लेकिन पाकिस्तान में टैक्सेस अवॉइड किए। जब रेड्स हुई तो क्यू मोबाइल डिजीकॉम के CEO ज़ीशान अख्तर और डायरेक्टर ज़ीशान यूसुफ दुबई भाग गए। FIR लॉन्च हुई और एक एम्प्लॉय मोहम्मद अहमद को अरेस्ट हुआ, जिसको 7 डे का रिमांड मिला। बाद में ज़ीशान यूसुफ ने सिंध हाई कोर्ट से प्री अरेस्ट बेल हासिल की ₹5 लाख के श्योरिटी बॉन्ड्स पर। 2018 में पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस में आ गया और गवर्नमेंट ने इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर दिए। डॉन की अगस्त 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक क्यू मोबाइल जैसी इंपोर्टर्स के लिए बहुत मुश्किल हो गया स्मार्टफोन्स इंपोर्ट करना, लेकिन यहाँ भी क्यू मोबाइल फेल हो गया। सैमसंग और चाइनीज ब्रांड्स ने पाकिस्तान में लोकल असेंबली प्लांट्स लगाए, लेकिन क्यू मोबाइल ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। ट्राइब्यून की 2019 की रिपोर्ट हाईलाइट करती है कि सैमसंग ने पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी, जिससे उन्हें इंपोर्ट ड्यूटीज से छुटकारा मिल गया। 2018 के बाद क्यू मोबाइल की प्रेजेंस मार्केट में ऑलमोस्ट खत्म हो गई। कंपनी ने कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की, कोई प्रेस रिलीज नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, बस चुपचाप फेड आउट। क्यू मोबाइल ने अपने एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ करना शुरू कर दिया और ऑफिस क्लोज होने लगे। सोशल मीडिया पे एम्प्लॉयज़ ने एनोनिमसली शेयर किया कि मंथ्स से सैलरीज नहीं मिल रही। 2020 में कोविड-19 पेंडेमिक ने फाइनल नेल इन द कॉफिन प्रूफ हुआ। मोबाइल फ़ोन मार्केट कंप्लीटली ऑनलाइन शिफ्ट हो गई। क्यू मोबाइल का कोई ई-कॉमर्स प्रेजेंस नहीं था। दराज, अमेजॉन और अदर प्लेटफॉर्म्स पे चाइनीज ब्रांड्स डोमिनेट कर रहे थे। आज 2025 में क्यू मोबाइल की वेबसाइट भी प्रॉपर्ली वर्क नहीं करती। फेसबुक पेज पे लास्ट पोस्ट 2020 में था। इंस्टाग्राम डेड है, सर्विस सेंटर्स भी बंद हैं। वो ब्रांड जो कभी पाकिस्तान का प्राइड था, आज भूल जाने की खबर बन गया है। क्यू मोबाइल की कहानी सिर्फ एक कंपनी की नहीं है, ये पाकिस्तानी ब्रांड्स के सिस्टमेटिक फेलियर की कहानी है। पाकिस्तान में ब्रांड्स शॉर्ट टर्म्स प्रॉफिट के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सेक्रीफाइस कर देते हैं, R&D पे खर्चा नहीं करते, क्वालिटी कंट्रोल इग्नोर कर देते हैं और जब कंपटीशन आता है तो कंप्लीटली कोलैप्स हो जाते हैं। कंपेयर करो साउथ कोरिया से। सैमसंग ने अपने इनिशियल डेज में $1 बिलियन R&D में इन्वेस्ट किए। आज वो ग्लोबल लीडर्स हैं। जापान की सोनी, ताइवान के HTC, सब ने मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन पे फोकस किया। पाकिस्तान, हमने शॉर्टकट्स लिए, चाइनीज प्रोडक्ट्स को रीब्रांड करके मेड इन पाकिस्तान का धोखा दिया और जब असली चाइनीज ब्रांड आए तो हमारा खेल खत्म। 2024 के पाकिस्तानी स्मार्टफोन मार्केट्स कुछ ऐसी दिखती है। सैमसंग 29% मार्केट शेयर, Xiaomi 22% मार्केट शेयर, Vivo 18%, Oppo 15%, Realme 12% और क्यू मोबाइल लेस देन 1%। पाकिस्तानी कंज्यूमर्स अब क्वालिटी और ब्रांड रेपुटेशन को प्राइस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं। वो लेसन जो क्यू मोबाइल को सीखना चाहिए था लेकिन नहीं सीखा। क्यू मोबाइल की कहानी एक ट्रेजेडी है, पोटेंशियल की ट्रेजेडी, शॉर्ट साइटेडनेस की ट्रेजेडी और मिस्ड अपॉर्चुनिटी की ट्रेजेडी। 2013 में जब क्यू मोबाइल अपने पीक पे था, कंपनी के पास रिसोर्सेज थे, मार्केट शेयर था और ब्रांड रिकग्निशन थी। अगर उस वक्त प्रॉपर इन्वेस्टमेंट होती, प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग होती और R&D होती, अगर क्वालिटी कंट्रोल पर फोकस होता, अगर लॉन्ग टर्म विजन होता, तो आज क्यू मोबाइल पाकिस्तान का सैमसंग बन सकता था। लेकिन नहीं, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स और क्विक मनी ने लॉन्ग टर्म सर्वाइवल को खत्म कर दिया। आज क्यू मोबाइल एक भुला दिया गया नाम है। कभी जो शॉप्स में सबसे ज्यादा बिकता था वो अब डस्टी वेयर हाउसेज में बढ़ा है। कभी जो ब्रांड पाकिस्तान का प्राइड था वो अब केस स्टडी बन गया है, हाउ नॉट टू रन अ बिजनेस। ये कहानी सिर्फ क्यू मोबाइल की नहीं, ये कहानी हर उस ब्रांड की है जो शॉर्टकट्स पर डिपेंड करता है। ये कहानी एक सिस्टम के फेलियर की जो इमीडिएट प्रॉफिट्स को लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी से ज़्यादा वैल्यू देता है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।